हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बिल्कुल भले चंगे होंगे। आज है 24 जुलाई फ्राइडे और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये थोड़ा सा अलग है। ना ही कोई ब्लॉग वीडियो है, ना ही कोई कुकिंग रिलेटेड वीडियो है। ये एक सीरीज़ टाइप का वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको देखने को मिलेगा। आप मेरी वीडियोस में मुझे देख चुके हैं, मेरे घर को, मेरी मतलब थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल देख चुके हैं, लेकिन बिफ़ोर मैरिज में क्या थी, कैसी थी, और हमारी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, क्या हुई थी, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी स्टोरीज़ मैं इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब इस वीडियो में मैं सिर्फ अकेले नहीं आने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊँगी, क्योंकि ये स्टोरी हमारी है तो हम दोनों ही शेयर करेंगे। वैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कैमरा शाय पर्सन हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत मैं वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था कि हमारी फ़र्स्ट मीटिंग में ही हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। और ये कैसे शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सारा स्टोरी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले कौन बोलेगा, आप या मैं? पहले आप ही बोलिए। अरे हम तो बोलेंगे, आप भी बोलो। हाँ, सबसे पहले आप लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो बताइए, हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। तो आप लोगों ने सुना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, कोई लव मैरिज नहीं है। लेकिन इसमें एक जो है ट्विस्ट है। ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को 10 साल पहले से ही जानते थे। हम जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, 2006 की बात है, हमारी शादी 2016 में हुई है। और 2010 में हम लोगों ने 2006 में हम लोगों ने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिया होगा। शायद मैंने इंटर एग्ज़ाम दिया था और इन्होंने भी दिया होगा। तो इंटर एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है ना, गैप होता है, कुछ 2-3 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है। तो उस दौरान हम लोग सोचते हैं कि कुछ क्लासेस वगैरह कर ले। तो हमारे घर के पास, मेरे घर के पास एक इंस्टीट्यूट था, बहुत ही फेमस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था बेसिक क्लासेस के लिए। तो जिस बैच में मैं थी, सेम उसी बैच में ये भी थे। तो इनको जो है, इनका नाम वगैरह मैं जानती थी। एक ही बैच में थे, 20-25 लोगों का बैच होता था। तो उसमें जो है हम लोगों का इंटरेक्शन उतना कभी हुआ नहीं, बहुत कम हुआ। हाँ, एक दूसरे को हमने देखा था, पहचानते थे अच्छे से। और ये उस टाइम बहुत ही खुश मिजाज, मतलब हंसते रहते थे हंसते रहते थे। अच्छा, आप उन दिनों की बात बताइए, इंस्टीट्यूट में हम लोग कैसे थे, क्या करते थे, वो बताइए आप पहले। मैं क्लास करने जाता था, 2-3 हमारे दोस्त थे, लड़कियाँ उड़कियाँ भी थे, लड़के लड़की दोनों कंबाइंड एक साथ उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। लेकिन लड़कियों से तो हमारे लोगों की उतनी दोस्ती थी नहीं। उस टाइम क्या, इनको मैंने देखा ज़रूर था। एक्चुअली 20-25 लोगों का मैंने बताया कि उस क्लास हुआ करता था, बैच हुआ करता था, जिसमें थ्योरी क्लासेस में तो हम दोनों, मतलब हम लोग साथ रहते थे, सारे लड़के लड़कियां जितने क्लासेस साथ करते थे। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लास होता था उसमें ना मतलब 2-2 करके कपल यानी पेयर करके बैठते थे। तो गर्ल्स बॉयज़ ऐसा वहाँ पहले हुआ करता था। तो मेरी जो प्रैक्टिकल की जो मेरी साथ में मेरी मेंबर थी, मतलब मेरी जो कंपेनियन बोल सकते हैं, मेरी जो कंपेनियन थी वो गर्ल थी। और बॉयज़ के साथ बॉयज़ रहते थे। तो थोड़ा बहुत हम लोग प्रैक्टिकल में भी मिलते थे, प्रैक्टिकल हॉल में, लेकिन उतना नहीं, बहुत कम ही हमारा इंटरेक्शन हुआ। और एक मैं बताऊंगी, मतलब ऐसी बात हुई थी उस टाइम कि मतलब वो आज सच हो गई कि इनके किसी मित्र ने, किसी फ्रेंड ने इनको बोला, अरे सब इंट्रो क्लास में क्या होता है ना, सबका जो है नाम वगैरह पूछा जाता है और सब अपना टाइटल वगैरह बताते हैं कि यादव है, राय है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो इनकी इंट्रो क्लासेस में सबको तो पता चल गया था कि कौन से कास्ट का पता चल ही जाता है, लोग एक दूसरे से भी बात करते हैं। तो मजाक नहीं, हमारे दोस्त ने कहा, अरे यादव है सुनील, तुम इससे शादी कर ले। हाँ, तो ऐसा ये एक मतलब बात में ही किसी ने मजाक में बोल दिया था। तो उस टाइम हम लोग को भी नहीं पता था कि 10 साल के बाद ये घूम फिर के ऐसा सच हो जाए। फिर के घड़ी वहीं आके अटक गई। तो सच हो गया ये। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारी जो है मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही एंगेजमेंट हो गई थी। ये तो थी मतलब 10 साल पहले की बात। तो उस टाइम हम लोग एक दूसरे को बस जानते थे, चेहरा पहचानते थे बस। उसके बाद
फिर हम लोग हमारी 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 अलग अलग दुनिया में थे। 2016 में क्या हुआ कि लड़कियों के घर में जो होता है मैरिज प्रपोजल जाता है लड़कों के पास, लड़के वालों के पास बायोडेटा वगैरह जो है एक्सचेंज होती है। तो बात करती हूँ 2016 की। तो 2016 में क्या हुआ था, उस टाइम मेरी शादी की बात चल रही थी। पापा ने बहुत जगह जो मतलब पापा बहुत मतलब रिश्ता लड़की घर में होती है तो रिश्ता तो ढूंढते ही हैं। तो मेरे पापा भी जो है वो रिश्ता देख रहे थे। तो उस टाइम क्या होता था, हमारा बायोडेटा एक्सचेंज होता था। तो मेरा जो बायोडेटा था वो इनके घर गया। उस समय नहीं, अभी भी वही होता है। हाँ, फोटो वगैरह जाते हैं लड़का लड़की हाँ, अभी भी आपस वही में होता है, देखते हैं। बट हमारे टाइम पे वही हुआ था। तो मेरी जो फ़ोटो है, मेरी बायोडेटा है, इनके घर पे गई। तो इनके घर वालों ने देखा और पसंद किया। लेकिन जब इन्होंने देखा तो इनका क्या रिएक्शन था ये बताएंगे। क्या रिएक्शन था? मैंने देखा अरे ये तो यही वही लड़की है जो मेरे साथ इंस्टीट्यूट में आती थी। तो ये हाँ, तो बोलिए। बोलो तुम। नहीं, आप बोलिए क्या रिएक्शन ये था? तो यही लड़की है। मैं फिर मेरे घर वाले ने मुझसे मेरी राय पूछा। मैंने बोला ठीक है, लड़की अच्छी है, लड़की सुंदर है, थोड़ी मोटी है, तो थोड़ी गाल फुला फुला है। तो इनको जो है देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई मीन ये देख चुके थे कि लड़की कैसी है, तो इनको देखने में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे घर वालों मेरे यहाँ पे जब इनकी फ़ोटो और बायोडेटा आई तो मैंने देखा फ़ोटो, मैं भी पहचान गई, अरे ये तो वही है जो मेरे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे, कंप्यूटर क्लासेस में थे। तो मम्मी को मैंने बोला अरे मैम इन्हें जानती हूँ, लेकिन इनकी एजुकेशन वगैरह के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बायोडेटा देख के पता चला। तो फिर क्या हुआ कि इनके घर वालों ने सोचा कि शादी से पहले जो है एक बार हम लोग मतलब जो भी घर की फ़ीमेल मेंबर्स है वो एक बार देखना चाहती हैं और परिवार वालों को जानना चाहती हैं। तो तय हुआ कि हम लोग जो है कहीं पे जाके दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को देखेंगे और बातचीत आगे मतलब बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि इनके फैमिली वाले जो है, हमें नहीं पता था कि उस दिन मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे घर वालों को भी आइडिया नहीं था। मेरे घर वालों को और मुझे इतना ही पता था कि एक डेट फिक्स हुई है जिसमें उनके घर वाले आएंगे मुझे देखने के लिए और सारी फीमेल वगैरह जो भी है वो लोग देखने आएंगे। सामने से हम लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे, पसंद कर लेंगे। हाँ, तो ये तय हुआ था। लेकिन सडनली इनके फैमिली में पता नहीं क्या हुआ, आप बताइए। मेरे भैया ने बोला कि तुम्हें लड़की पसंद है, जब लड़की अच्छी है, लड़की पसंद, तो क्यों ना लड़की एजुकेट भी है, क्यों ना इसी से तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने बोला मैंने लड़की तो देखा हुआ है, अचानक के वजह से मिलने जाए, जब लड़की पसंद ही है तो जब लड़की पसंद ही है तो इंगेजमेंट कर दी जाए तुम दोनों की। मैंने बोला कर दी जाए। तो इनके घर वालों ने पूरी एंगेजमेंट की तैयारी कर ली। एंगेजमेंट क्या, छोटा मोटा सा रिंग एक्सचेंज हुआ था, फंक्शन छोटा सा, कुछ बड़ा कोई ऐसा सेरेमनी नहीं हुआ था। तो इनके घर वालों ने सारी तैयारी कर ली मतलब एंगेजमेंट रिंग के लिए। दोपहर को हमारे यहाँ पे सडनली कॉल करते हैं कि लड़की के रिंग का साइज़ क्या है। तो फिर हमारे घर वालों को लगा अरे ये तो रिंग एक्सचेंज करने वाले हैं। तो मेरे फैमिली वालों ने भी जल्दी से जो है मेरे फैमिली वालों ने भी बोला ठीक है चलो लड़की का रिंग ख़रीदने के लिए मार्केट जाना है और बाकी सारी तैयारी करनी है। तो फटाफट मेरे मम्मी पापा भी मार्केट चले गए और रिंग वगैरह मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया था ना, मैं मतलब कोई चीज़, मुझे बस था कि जाना है बस ऐसे मिलने के लिए। लेकिन सडनली जब ये प्लान हुआ तो फटाफट मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई, मेहंदी थोड़ा बहुत लगाई और ख़ुद से ही रेडी हुई थी। कुछ मेकअप ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी थी। और उसके बाद तो फिर सुंदर सी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, हल्का फुल्का बस मेकअप किया था। और फिर हम लोग गए, एक हमारे घर के पास ही सूर्य मंदिर है जहाँ पे बहुत सुंदर सा एक मंदिर है घर के पास, वहाँ पे गार्डन वगैरह टाइप का है। तो बस वहीं पे मिलने का पार्क है, हाँ छोटा सा एक पार्क है। तो वहीं पे मिलने का हमारा तय हुआ। तो जब शाम का 5-6-7 बजे का प्रोग्राम था तो फिर पहले इनके फैमिली वाले आए, फिर हम लोग आए। उसके बाद वहाँ पे हम लोग आपस में बैठे, फिर थोड़ी देर बात वगैरह चली। उसके बाद फिर रिंग एक्सचेंज हुआ। फिर बस
यही मतलब छोटी सी एक फंक्शन हुई, फैमिली आपस वाले लोग आपस में लोग एक दूसरे से मिले, आशीर्वाद दिए और बस उसी समय तय हो गया कि इनकी बस शादी, यही से हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। बोलिए। बस यही से हमारी जो है अरेंज मैरिज की स्टोरी शुरू हो गई। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ था, बस रिंग एक्सचेंज हुआ, हम दोनों फोटोग्राफी वगैरह थोड़े बहुत हुआ, हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात किए। हम दोनों ने लास्ट में मतलब फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन ये क्या हुआ था, ये एक्सचेंज करने के बाद हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए या नहीं कर पाए, ये आपको पता चलेगा अगले स्टोरी में। तब तक बने रहिए और तब तक बने रहिए हमारे साथ और और देखते रहिए हमारे चैनल को, पसंद कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर Thank you. वॉचिंग। Bye बाय bye. बाय।